नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सनातन लोक चैनल पर। दोस्तों, जब जीव मृत्यु लोक में जन्म लेता है उस समय उसकी स्मृति शून्य होती है। वह ना तो किसी चीज को जानता है और ना ही किसी चीज को पहचानता है। बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर जैसे ही बाहर आता है तुरंत ही रोना शुरू कर देता है। वह ऐसा क्यों करता है? किसी तकलीफ में करता है या फिर और कारण भी है जिसे हम समझ नहीं पाते। क्या आपने भी कभी यह सोचा है कि आखिर क्यों बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता है? इसके पीछे का कारण क्या है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वैसे तो एक पौराणिक कथा है जिसका विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। विज्ञान भी शिशु के जन्म लेते ही रोने का कारण एक सहज और आवश्यक प्रक्रिया मानता है। दोस्तों, जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है तब तक वह सांसारिक दुनिया से अनजान रहता है। माता के गर्भ में वो जीवित तो होता है परंतु वह सांस नहीं लेता। उसके शरीर को खाना पीना इत्यादि माँ से जुड़ी गर्भनाल से प्राप्त होता रहता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं लेकिन वह सक्रिय नहीं रहते। बच्चा माँ के गर्भ में एक पतली झिल्ली के अंदर बंद होता है जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को डॉक्टर फ्लूइड बोलते हैं। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह, श्वास नलिका और फेफड़ों तक पहुंच जाता है। लेकिन जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक बच्चे को इससे कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि इसी तरल पदार्थ से वह माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। प्रसव के बाद जब बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर इस संसार में आता है तो शिशु को जीवित रहने के लिए श्वास की जरूरत होती है। शिशु के फेफड़े पहली बार काम करना शुरू करते हैं, लेकिन फेफड़े में वही तरल पदार्थ पहले से ही भरा होता है, जिसे बाहर निकलना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी होते ही गर्भनाल काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह से इसी तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चा पहली बार रोता है तो रोने के प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है जिससे हवा फेफड़े के अंदर जाती है और फेफड़े में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए जन्म के बाद बच्चे का रोना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगर बच्चा स्वयं से नहीं रोता तो डॉक्टर बच्चे के पीठ पर हल्के हाथ से थपकी लगाकर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं जिससे फेफड़े में हवा जा सके और बच्चे को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। अब धार्मिक ग्रंथों में बच्चा पैदा होते ही रोने के कारण जानते हैं। विष्णु पुराण में बताया है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र पैदा करने का विचार किया, तो उनकी माया से उनके गोद में एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक के शरीर में जैसे ही आत्मा ने प्रवेश किया तो वो बार बार पूछने लगा, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्योंकि शरीर में आने से पहले आत्मा अपने लोक में थी और शरीर में आने के बाद वह अपने लोक से अलग हो गई। तो वो बार बार ब्रह्मा जी से पूछने लगी, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। तब ब्रह्मा जी ने सोचा, पैदा होते ही बालक मैं कहाँ हूँ पूछे, ये अच्छा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने उसके स्वर नियंत्रित कर दिए। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो नवजात शिशु जब पहली बार रोता है तो आपको बिल्कुल यही ध्वनि सुनाई देगी, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए वीडियो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।